नमस्कार, हमारी खास पेशकश 3 देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं नेहा बाता, मेरी सहयोगी मीनाक्षी कनवाल और श्वेता झा भी मौजूद है। अगले 1 घंटे तक हम आपको दिखाएंगे सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले से जुड़े तमाम अपडेट्स, साथ ही बात होगी चीन की भी। लेकिन सबसे पहले बात सुशांत मामले की कर लेते हैं। किस तरीके से इस मामले में अब ड्रग्स कनेक्शन गहराता जा रहा है। रिया के भाई शौविक पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बिल्कुल नेहा, और रिया चक्रवर्ती के घर पर जब छापेमारी हुई तो वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम शौविक चक्रवर्ती को अपने साथ ले गई। बिल्कुल, आज सुबह 6:30 बजे से छापेमारी हुई है और इस वक्त आपको बता दें हम शौविक से ड्रग पेडलर के साथ बिठाकर यानी कि आमने सामने अब पूछताछ हो रही है। बहुत संभव आज शाम तक बहुत कुछ निकल कर आ सकता है। रिया अपने भाई शौविक के साथ यहीं पर रहती है। रिया के भाई पर कसा शिकंजा। पहले छापेमारी फिर हिरासत। ड्रग्स केस में शौविक से पूछताछ। बासित जैद के साथ सवाल जवाब। सुशांत केस में आज सबसे बड़ा एक्शन हुआ। पहली बार कोई जांच टीम रिया के घर छापेमारी के लिए पहुंची। पहली बार पूरा घर खंगाला गया। पहली बार घर में पूछताछ की गई। पहली बार रिया के परिवार के किसी सदस्य को घर से उठा कर ले गई। अब रिया के भाई पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो शौविक से पूछताछ कर रही है। गिरफ्त में आए ड्रग्स पेडलर बासित और जैद को साथ बिठाकर शौविक से सवाल जवाब हो रहे हैं। सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा पर सवालों की बौछार हो रही है। सैमुअल मिरांडा इस पूरे मामले में सबसे अहम कड़ी है क्योंकि वो सीधे ड्रग पेडलर्स के टच में थे। अब एनसीबी उनसे ये पूछताछ करेगी कि वो ड्रग पेडलर्स के टच में क्यों थे, ये जो कैश का ट्रांजैक्शन था वो किस लिए कर रहे थे, वो ड्रग्स लेकर किसको दे रहे थे। अब शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और तमाम जो ड्रग पेडलर्स जिनको गिरफ्तार किया गया है और जो कुछ लोग डिटेन भी है वो इस वक्त एनसीबी ऑफिस के अंदर है और उन सभी को एक साथ बिठाकर एनसीबी ज्वाइंट पूछताछ करेगी। सुबह सुबह अभी मुंबई जागी ही थी कि नारकोटिक्स ब्यूरो एक्शन में आ गई। अचानक एनसीबी की टीम की गाड़ियां रिया के अपार्टमेंट में दाखिल हुई और दंदनाते हुए रिया के फ्लैट में जा पहुंची। एनसीबी की 3 टीमें थी। 2 टीमें रिया के घर पहुंची तो दूसरी टीम ने सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा के फ्लैट का रुख किया। आज तक ने सबसे पहले ये तस्वीरें आपको दिखाई। आप देख पा रहे हैं रिया के घर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ये टीम पहुंची हुई है। रिया के घर पर आप देख पा रहे हैं पूरी ये टीम है जो रिया के घर पर पहुंची है और रिया के घर पर सर्च ऑपरेशन चलेगा। इसके अलावा सैमुअल मिरांडा के घर पर सर्च ऑपरेशन चलेगा। आप देख पा रहे हैं बकायदा जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर है खुद यहाँ पर पहुंचे। कोई सर्च ऑपरेशन चलेगा यहाँ पर, सर्च ऑपरेशन चलेगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ये रिया का घर है यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंच चुकी है और यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलेगा। जिस तरह से खुलासा हुआ था उसके बाद से ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम यहाँ पर पहुंची थी। 3 घंटे से ज्यादा की छापेमारी के बाद शौविक और मिरांडा दोनों को एनसीबी साथ ले गई। रिया के घर से एनसीबी की टीम शौविक के लैपटॉप के साथ साथ रिया का पुराना मोबाइल भी ले गई है। हमारे साथ केपीएस मल्होत्रा है, एक्सक्लूसिव आज तक इंडिया टुडे पर। सर क्या सीज हुआ है? क्या सीज हुआ है? Only the phones, only the digital evidences have been seized. No NDPS seizure and rest summons have been issued to Shovik and to Miranda. Rest investigations are under. To both of them. आज तक पर केपीएस मल्होत्रा ने बात किया और उन्होंने बताया कि पूछताछ होगी। शौविक चक्रवर्ती को जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है वहां पर लेकर गई है और काफिला दिखाना चाहता हूं। बाकायदा सुरक्षा के चाक चौबंद यहां पर इंतजाम किए गए थे और सर्च ऑपरेशन जो 3.5 घंटे तक चला था वो अब लगभग पूरा हो चुका है। शौविक चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम यहां से लेकर जा चुकी है।
एनसीबी ने 3 घंटे तक रिया का पूरा घर खंगाला। एक एक से पूछताछ की गई, हर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की पड़ताल की गई, साथ ही उस जीप कंपास कार की भी जांच की गई जिसे शौविक चलाता रहा। ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी ठोस सबूत की तलाश में है। शौविक का नाम न सिर्फ रिया की चैट में आया, बल्कि जैद और बासित ने भी लिंक की बात कही। ये गवाही ही शौविक की गिरफ्तारी के लिए काफी है। एनडीपीएस कानून के सेक्शन 67 के तहत नारकोटिक्स ब्यूरो को ये अधिकार भी मिलता है। मतलब शौविक की गिरफ्तारी अब लगभग तय है। मुंबई से अरविंद ओझा और सौरभ वक्ताने के साथ शमशाहिर खान, आज तक ब्यूरो। और सीधे चलते हैं मुंबई। मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं एनसीबी दफ्तर से। मुस्तफा, आज जो पूछताछ हो रही है वो काफी अहम है कई मायनों में, और बहुत संभव सवाल ये भी शौविक से किए जा सकते हैं या बाकी ड्रग पेडलर से ये किए जा सकते हैं कि किस तरह का उनका कनेक्शन सुशांत से क्या किसी तरह का रहा है कि नहीं, क्योंकि शौविक बहुत क्लोज रहे हैं सुशांत के, और ऐसे में किस तरह की डीलिंग इनके बीच हुई है, या फिर जो चैट सब रिया और शौविक के सामने आए हैं उसके बारे में भी पूछताछ। जी बिल्कुल, सुशांत का कनेक्शन इस पूरे मामले में तो है ही कि आपका जो ऑफ रिकॉर्ड एनसीबी का ये बताना है कि अगर सैमुअल मिरांडा ड्रग्स खरीद रहा है तो ये भी जाहिर है कि किसके लिए खरीद रहा होगा। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि जो लोग इस वक्त इन्वेस्टिगेशन के घेरे में हैं उनके लिए एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन कितनी महत्वपूर्ण है। ड्रग पेडलर्स जो पकड़े गए थे उन्होंने शौविक चक्रवर्ती का नाम लिया, उसके बाद अब शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा से जो पूछताछ की जानी है शौविक चक्रवर्ती से, ये बात भी तय है कि व्हाट्सएप जो चैट उसके सामने आए हैं रिया चक्रवर्ती के साथ, वो किन चीज को लेकर किए गए थे। सबसे अहम बात सेक्शन 67 ऑफ एनडीपीएस एक्ट, जिसके चलते अपना जो एनसीबी है वो पूरा अपना केस तैयार कर रही है, वो यही है कि अगर कोई ऐसी बात शौविक कहते हैं जो इस केस में क्रूशियल एविडेंस बन सकती है तो वो कोर्ट में माना जाएगा। और इसीलिए आप कह सकते हैं कि एडवर्स एक्शन जो है वो शौविक और सैमुअल के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा मुमकिन है इस इन्वेस्टिगेशन के बाद। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन सिर्फ शौविक चक्रवर्ती तक नहीं रुकेगी, ये बात आगे भी बढ़ेगी, क्योंकि जो अपनी रिमांड कॉपी है उसमें साफ तौर पर एनसीबी ये कह चुकी है कि बॉलीवुड से रिलेटेड जो ड्रग का सिटाडेल है और सुशांत सिंह राजपूत केस में जो पूरा ड्रग का एंगल है वो पूरी छानबीन इस चीज़ की कर रहे हैं। मुस्तफा, एक बात बताइए, जिस तरह से आप इस पूरे केस पर नजर बनाए हुए हैं, एनसीबी ने जब ड्रग्स मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, आज की जो रेड है ये एक रूटीन प्रोसीजर के तहत हुई है या फिर ऐसा क्या मकसद रहा जिसकी वजह से एनसीबी को लगा कि रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती के घर जाकर रेड करना जरूरी है? जी, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली तो ये बात है कि सर्च ऑपरेशन नारकोटिक्स केसेस में रूटीन माने जाते हैं। सर्च ऑपरेशन करने से ही अगर किसी तरीके का बैंड सब्सटेंस हो या कोई कैश हो, उस चीज़ की बरामदी की जाती है, जो कि एनसीबी ने किया है। लेकिन इसमें दूसरी बात यह है कि ये कोई आम केस नहीं है कि किसी को ड्रग्स के साथ पोजेशन में पकड़ा गया हो और उसके बाद इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही हो। इस केस को आप कह सकते हैं कि एक पूरी चेन जो है वो एनसीबी ने तैयार की है। एक छोटी सी कड़ी सामने आई थी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए, जो था व्हाट्सएप चैट पे ड्रग्स का डिस्कशन। उसके बाद एनसीबी ने ये पूरी फेरिस तैयार करके ये केस को पूरा बनाया है, जिसमें 2 ड्रग पेडलर्स को अरेस्ट किया गया है। उसके बाद शौविक चक्रवर्ती का नाम सामने आया है। तो एक तरीके से आप कहेंगे तो एक केस का एक आसान केस नहीं है एनसीबी के लिए भी, लेकिन एनडीपीएस के जो सेक्शन है उसका पूरा इस्तेमाल कर एनसीबी इस पूरे ड्रग एंगल को इन्वेस्टिगेट कर रही है। बिल्कुल मुस्तफा, बने रहे हमारे साथ। और अब अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं आज सुबह 6:30 बजे जब एनसीबी की पूरी टीम पहुंची रिया चक्रवर्ती के घर। उस वक्त हमारे संवाददाता अरविंद ओझा वहीं पर मौजूद थे। देखिए उनकी रिपोर्ट। आप देख पा रहे हैं रिया के घर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ये टीम पहुंची हुई है। रिया के घर पर आप देख पा रहे हैं पूरी ये टीम है जो रिया के घर पर पहुंची है और रिया के घर पर सर्च ऑपरेशन चलेगा। इसके अलावा सैमुअल मिरांडा के घर पर सर्च ऑपरेशन चलेगा। आप देख पा रहे हैं बकायदा जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर है खुद यहाँ पर पहुंचे। सर्च ऑपरेशन चलेगा यहाँ पर सर, सर्च ऑपरेशन चलेगा सर, सर्च ऑपरेशन चलेगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ये रिया का घर है, यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंच चुकी है और यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलेगा। जिस तरह से खुलासा हुआ था उसके बाद से ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम यहाँ पर पहुंची थी। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम रिया के इस घर पर, रिया अपने भाई शौविक के साथ यहीं पर रहती है और यहीं पर बाकायदा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंची हुई है और अब यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। भारी भरकम टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। जो महिला है वो भी यहाँ पर एनसीबी की टीम की वो भी यहाँ पर मौजूद है
और उसके अलावा आपको बता दूं कि जो सैमुअल मिरांडा है उसके घर पर भी जो टीम है वो पहुंची हुई है। ये हालत है यहाँ पर जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पूरी तरह से यहाँ पर पहुंची हुई है। अब रिया के घर पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जाएगा। भारी भरकम टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात है, आप देख पा रहे हैं। तो फिलहाल रिया के घर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंच चुकी है। हालांकि जो मुंबई पुलिस के कर्मी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अब आपको बता दूं कि जिस तरह से 2 ड्रग्स पैडलर गिरफ्तार किए गए थे और शोभिक का नाम लिया था, उसके बाद से ही रिया के घर पर टीम पहुंची हुई है। यहाँ पर सर्च चलाया जाएगा, जबकि जो सैमुअल मिरांडा है उसके घर पर भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम जो है वो पहुंची हुई है। और आपको बता दूं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के साथ महिला पुलिसकर्मी भी है। ये वो अपार्टमेंट है, आपको दिखाना चाहूंगा। इसी अपार्टमेंट में जो रिया चक्रवर्ती है वो रहती है अपने परिवार के साथ। शौविक का नाम ड्रग्स पैडलर ने लिया था, जिसके बाद से ही अंदाजा लगाया जाता था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम जो है वो यहाँ पर रेड करेगी और रेड करने के बाद बकायदा घर के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम इस अपार्टमेंट में जहां ये रिया रहती है यहाँ पर पहुंच चुकी है। भारी भरकम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम यहाँ पर पहुंची है, साथ में महिला भी है। चूंकि घर के अंदर रेड करनी है, रिया की माता है, इस वजह से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जाएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम आपको दिखाना चाहेंगे, ये अपार्टमेंट और सुरक्षा के लिए मुंबई पुलिस भी यहाँ पर तैनात है। इसके अलावा जो सैमुअल मिरांडा है उसके घर पर भी रेड की जाएगी। आपको दिखाना चाहेंगे कि देख पा रहे हैं, आपको सिक्योरिटी के लगाया गया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम वो यहाँ पर फिलहाल पहुंची हुई है और यहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जाएगा। हम आपको बता दें कि सुशांत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन की जांच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम कर रही है और लगातार ड्रग पैडलर गिरफ्तार हो रहे हैं। कुछ ड्रग पैडलर ने शौविक का नाम लिया था, साथ ही साथ सैमुअल मिरांडा का नाम लिया था, जिसके बाद यहाँ पर जो प्राइम रोज अपार्टमेंट आप देख पा रहे हैं जहां यहाँ रिया रहती है, यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंची हुई है और यहाँ पर अब सर्च ऑपरेशन जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है वो यहाँ पर चलाएगी। एनसीबी की टीम में कई अफसर हैं, शामिल हैं। इसके अलावा जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यहाँ पर अब सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा, चूंकि शौविक का सीधा ड्रग पैडलर से कनेक्शन सामने आया है। ये देख पा रहे हैं, ये अपार्टमेंट है। अब से कुछ देर पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम यहाँ पर पहुंची थी। इसके अलावा जो सैमुअल मिरांडा है, सुशांत का स्टाफ, उसके घर पर भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम वो पहुंची हुई है। तो हमने देखा था किस तरीके से कुछ दिन पहले तक सुशांत के ड्रग्स लेने की बात बार बार रिया कह रही थी, खुद इस जाल में अब वो फंसती हुई दिखाई दे रही है। मीनाक्षी, एक नहीं है, ऐसे कई चैट सामने आए हैं जिसमें ड्रग्स की खरीद को लेकर रिया चक्रवर्ती बात कर रही हैं और रिया का भाई शौविक 4 कदम आगे दिखाई देता है। बिल्कुल, आपको बता दें कि शौविक का तो ड्रग पेडलर से सीधा संबंध और ड्रग खरीद के सबूत तक सबके सामने आ चुके हैं और यही वजह है कि शौविक को एनसीबी ने अब पकड़ लिया है। सुशांत की रहस्यमय मौत के मामले में कई रोज से बेगुनाही का राग अलाप रही रिया चक्रवर्ती आज तक के साथ बातचीत में भरोसे से कह रही थी कि ड्रग्स से उसका या उसके परिवार का कोई नाता नहीं है। न तो उसने सुशांत को ड्रग्स दिया और न ही कभी ड्रग्स लिया या खरीदा। हालांकि इस बातचीत में जब आज तक ने ड्रग्स से जुड़ा सवाल किया तब रिया चक्रवर्ती सवालों से बचती भी दिख रही थी। I have never taken any drugs. So you tried MDMA once? Never. And I'm willing to do a drug test. So you deny this conversation? I deny. With Gaurav Arya? Yes. You don't know him? No, I do know him, but I deny the contents of this conversation and I will like to reserve the rest of this for the investigation. फिर क्या वजह है कि अब ड्रग्स को लेकर वो सवालों से घिरती नजर आ रही है? इसकी वजह है भाई शौविक चक्रवर्ती। असल में रिया से ड्रग्स के तार जुड़े भाई शौविक चक्रवर्ती के जरिए। जी हाँ, रिया से भी ज्यादा शौविक चक्रवर्ती एक ऐसे किरदार के रूप में उभरा जिसको लेकर हर दिन नए सवाल जुड़ते जा रहे हैं। भाई के जरिए मुसीबत में होगी रिया चक्रवर्ती।
भाई शौविक के ड्रग्स कनेक्शन से रिया पर शिकंजा, भाई के ड्रग्स पेडलर से सीधे ताल्लुकात का खुलासा। अब खुद ड्रग्स खरीद की चैट से सबसे बड़ी मुश्किल में। रिया के घर शुक्रवार को ताबड़तोड़ छापे का सीधा ताल्लुक शौविक चक्रवर्ती के कारनामों से जुड़ा था। 2 दिन पहले शौविक का ड्रग पेडलर से सीधा और ठोस संबंध सामने आया। ड्रग पेडलर जैद ने खुलासा किया कि शौविक ने सैमुअल मिरांडा को उससे ड्रग्स खरीदने के लिए भेजा था। शौविक ने सैमुअल को जैद का नंबर दिया था और 10,000 रुपए देकर 5 ग्राम ड्रग्स लेने को भी कहा था। शौविक अपने दोस्त बासित के जरिए जैद के संपर्क में आया। बासित खुद एक ड्रग पेडलर है। इस चैट से साफ हो गया कि सुशांत के घर आने वाली ड्रग से शौविक का संबंध था। 2 सितंबर को जैद और शौविक की चैट से साफ हो गया था कि शौविक सीधे ड्रग पेडलर्स को जानता है और उनसे ड्रग्स भी खरीदता था। इसके बाद नंबर आया भाई शौविक और बहन रिया के आपस में ड्रग्स चैट का। इस चैट में चीजें काफी हद तक साफ हो गई। बचाव के रास्ते कम पड़ गए। भाई शौविक और बहन रिया कोकीन से भी महंगी एक ड्रग बड की खरीद फरोख्त के बारे में बात कर रही हैं। खुद रिया कह रही हैं कि ड्रग का इंतजाम करो। हालांकि चैट में साफ नहीं कि रिया अपने भाई शौविक से किसके लिए ड्रग्स का इंतजाम करने को कह रही हैं। सुनिए ये पूरी चैट जो रिया और शौविक के सीधे ड्रग्स कनेक्शन का जीता जागता सबूत है। यस प्लीज, वो दिन में 4 सिगरेट पीता है, उसी के हिसाब से प्लान करो। और वो बड की डोज लेता है। हाँ, बड भी। ओके, तो हम 5 ग्राम बड दे सकते हैं, उससे 20 सिगरेट बन सकती है। इस चैट से साफ हो गया कि ड्रग्स कनेक्शन से भाई बहन दोनों के तार जुड़े थे। जो कहानी रिश्ते पैसों के लेन देन को लेकर शुरू हुई थी वो आखिर में ड्रग्स कनेक्शन पर आकर अटक गई है और इसमें शौविक सबसे अहम किरदार बनकर उभरा है। उसके बड़े बड़े पेडलर के साथ रिश्ते सामने आ रहे हैं और शौविक के जरिए ही रिया भी इस काले धंधे में जुड़ती और घिरती दिख रही है। मुंबई से अरविंद ओझा और शमशायर खान के साथ आज तक ब्यूरो। रिया के भाई शौविक के ड्रग्स कनेक्शन में फुटबॉल एंगल जुड़ गया है। सूत्रों के मुताबिक फुटबॉल ग्राउंड में पहली बार शौविक ड्रग्स पेडलर बासित अब्बास से मिला, फिर दोस्ती ऐसी रंग लाई कि वो घर तक आने जाने लगा। फुटबॉल की किक मारने में रिया के भाई शौविक का कोई सानी नहीं था। कभी उसका ज्यादातर वक्त फुटबॉल ग्राउंड में ही गुजरता था, लेकिन फुटबॉल किक मारते मारते उसे ही किक की जरूरत पड़ने लगी। रिया के भाई शौविक के ड्रग्स कनेक्शन में अब फुटबॉल का एंगल भी जुड़ गया है। सूत्रों के मुताबिक शौविक की नशा कंपनी फुटबॉल क्लब से शुरू हुई, वहीं ड्रग डीलर्स से उसके रिश्ते बने और फिर बनते ही चले गए। सूत्रों के मुताबिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हत्थे चढ़ा अब्दुल बासित परिहार अब्बास से शौविक की मुलाकात फुटबॉल ग्राउंड में ही हुई थी। ड्रग्स कनेक्शन का बड़ा चेहरा बासित ऐसे ही क्लबों में अपना शिकार फंसाता था। शौविक से जुड़ते ही बासित ने उसे दोस्त बना लिया, फिर तो उसका शौविक के घर आना जाना भी शुरू हो गया। बासित दर्जनों बार शौविक के घर जा चुका है। उसकी रिया के परिवार में अच्छी पैठ बन गई थी। एनसीबी के रडार पर रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक चक्रवर्ती है और शौविक चक्रवर्ती का रिश्ता ड्रग पेडलर बासित से है। दरअसल बासित से शौविक की मुलाकात बांद्रा में जहां सुशांत सिंह राजपूत का घर है उसी के करीब एक फुटबॉल क्लब से होती है। इसके बाद दोनों में दोस्ती होती है। बासित का रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के घर आना जाना भी शुरू होता है। अब सवाल यह है कि यह पूरा ड्रग्स का चेन क्या बासित और शौविक के जरिए ही शुरू हुआ था। सूत्रों के मुताबिक बासित ने नारकोटिक्स ब्यूरो के सामने पूरी कहानी कबूल की। उसने बताया कि वो फुटबॉल ग्राउंड पर ही शौविक को ड्रग्स सप्लाई करने लगा था। वहीं कैजान इब्राहिम भी प्रैक्टिस के लिए आता था। उसके बासित से पुराने ताल्लुकात थे। हम आपको बता दें कि कैजान इब्राहिम बांद्रा के इम्प्रेशन बार रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ है, जहां उसके 5 दूसरे पार्टनर्स हैं। सूत्रों के मुताबिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की गिरफ्त में आए जैद और बासित अब्बास मुंबई के बड़े ड्रग माफिया सोहेल से ड्रग्स की खेप लेकर आगे सप्लाई करते थे। सोहेल विदेश से ड्रग्स मंगाता और फिर मुंबई में बेचता। इस चेन में कैजान इब्राहिम और शौविक भी है। शौविक के जरिए ड्रग माफिया बॉलीवुड में सेंधमारी करता था। अब सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि एक व्हाट्सएप ग्रुप था, आपको बता दूं, उसके अंदर ये पूरी ड्रग्स डीलिंग की बात होती थी। सैमुअल मिरांडा कहता था कि ये पर्टिकुलर ड्रग है, ये इतने में मिलना है और आपको इसके दो के भाव मिल जाएंगे।
तब वहां से ये पैसे की डिमांड करता था और उसे फिर पैसे मिल जाते थे। तो वो ड्रग्स क्यों खरीद रहा था, किसके बिहेस्ट पर, किसके बोलने पर ये ड्रग्स खरीद रहा था? क्या ये ड्रग्स सुशांत सिंह राजपूत को दिए जा रहे थे? क्या सुशांत सिंह राजपूत को इसके बारे में पता था? शौविक चक्रवर्ती क्यों इस ड्रग्स के बारे में बात करता था? वो जब सैमुअल मिरांडा से बात करता था इन ड्रग्स को लेकर, तो वो क्यों की ड्रग्स को खरीदने की बात करता था, किस तरीके से इसको प्रोक्योर किया जाना था? तो ये तमाम पहलू पर एक साथ जांच होगी। अब तो शौविक भी एनसीबी के हत्थे चढ़ गया। रिया के घर में छापेमारी के बाद एनसीबी शौविक के साथ साथ सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को भी साथ ले गई। अब दोनों को जैद और बासित के साथ बिठाकर पूछताछ होगी। मुंबई से शमशायर खान के साथ आज तक ब्यूरो। रिया की ड्रग्स गैंग का खुलासा उसके चैट से ही हुआ है। आज तक के पास रिया के वो व्हाट्सएप चैट हैं जिनमें वो अपने भाई शौविक को ही किसी के लिए ड्रग्स लाने के लिए कह रही हैं। रिया एंड फैमिली पर शिकंजा कसता जा रहा है। छापेमारी के बाद रिया के भाई शौविक पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इसकी बुनियाद रिया की चैट पर ही खड़ी हो गई थी। रिया और शौविक के बीच की वो चैट आज तक के हाथ लगी। 15 मार्च 2020 की व्हाट्सएप चैट में रिया अपने भाई शौविक को ही ड्रग्स का इंतजाम करने के लिए कहती है। ड्रग्स को किसी शख्स के लिए मंगा रही है, लेकिन साफ नहीं है कि वो शख्स कौन है। यस प्लीज, वो दिन में 4 सिगरेट पीता है, उसी के हिसाब से प्लान करो। और उसे बड की डोज भी चाहिए? हाँ, बड भी। ओके, तो हम 5 ग्राम बड दे सकते हैं, उससे 20 सिगरेट बन सकती है। इस व्हाट्सएप चैट के बाद भाई बहन का ड्रग्स कनेक्शन गहराता गया, लेकिन सवाल उठता है कि रिया किस शख्स की बात कर रही है कि वो दिन में 4 सिगरेट पीता है। क्या वो सुशांत की बात कर रही थी? आज तक को दिए इंटरव्यू में उसने कहा था कि वो सुशांत को रोकने की कोशिश करती थी। यस, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना और हाँ, वो काफी रेगुलरली पीते थे। मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये। और मैं इनफैक्ट उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। सिर्फ इसी डिपार्टमेंट में मैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। मैं कट डाउन करने की कोशिश करती थी। रिया के साथ चैट में शौविक जिस बड की बात कर रहा है वो एक तरह का ड्रग्स है जो दूसरे देशों से लाकर मुंबई में बेचा जा रहा है। मुंबई में इसकी डिमांड काफी ज्यादा है और ये कोकीन से भी महंगा है। रिया की चैट की तस्दीक एनसीबी के हत्थे चढ़े 2 ड्रग्स पेडलर ने की। शौविक घिरता चला गया। सूत्रों के मुताबिक जैद ने एनसीबी को बताया कि जैद ने पैसे लेकर शौविक के कहने पर सैमुअल को ड्रग बेची थी। शौविक ने ही सुशांत के स्टाफ सैमुअल को जैद का नंबर दिया था। सैमुअल ने जैद को 5 ग्राम ड्रग्स के लिए 10,000 रुपए दिए थे। शौविक को जैद का नंबर बासित ने दिया था। शौविक और बासित पहले से दोस्त थे। एनसीबी की जांच में ये एक और ड्रग चैट सामने आई है जिससे ये साबित होता है कि शौविक के कई ड्रग पेडलरों से कनेक्शन थे। वो दूसरों को भी उनसे ड्रग्स दिलाता था। आज की छापेमारी और पूछताछ इसी कड़ी की अगली कार्रवाई है। अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। 4 महीने तक किसी गलतफहमी में रहे और लगातार हिमाकत कर रहे चीन को 29-30 अगस्त की रात को ऐसा सबक मिला जो वो सालों तक याद रखेगा। बिल्कुल, चीन के हरकत में आने से पहले ही आपको बता दें, भारत ने लद्दाख में वो कर दिखाया जिसकी चीन को उम्मीद तक नहीं थी। और अब लेह से भारत के आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दिया है। चीन के लिए बड़ा संदेश है। संदेश ये कि अब कोई हिमाकत की तो खैर नहीं। चार महीने में चीन की चुनौती चूर चूर। जो यथास्थिति है उसको हम बरकरार रखेंगे। भारत ने दिया करारा जवाब। और जो भी हमने कदम उठाए हैं वो हमने LAC के ऊपर उठाए। अब हिमाकत की हिम्मत नहीं करेगा चीन। हमारी सुरक्षा के लिए हमने कुछ एहतियाती कदम उठाए थे और इससे हमें भरोसा है कि स्थिति कायम रहेगी।
आर्मी चीफ की ललकार, सेना का जोश हाई। जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा है और वो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। लद्दाख की पैंगोंग झील के किनारे 4 महीने से अड़ियल रवैया दिखा रहे ड्रैगन की सारी हेकड़ी ढीली पड़ गई। जो चीन फिंगर 4 से 4 कदम पीछे हटने को तैयार नहीं था, अब वो मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से चर्चा के लिए गिड़गिड़ा रहा है। तो इसकी खास वजह है। असल में 29-30 अगस्त की दरमियानी रात को भारतीय सेना ने पैंगोंग के आसपास जो कुछ किया, उससे ड्रैगन के होश उड़ गए। चीन के लिए भारत ने पूरे लद्दाख के 70 किलोमीटर इलाके में ऐसा चक्रव्यूह रच दिया जिसे तोड़ना उसके बूते की बात नहीं। अब भारत उन ऊंची चोटियों पर काबिज है जिनसे चीन की हर सप्लाई लाइन पर हमारी नजर रहती है। कल मैं ले पहुंचने के बाद मैं अलग अलग जगह पर गया था और हर जगह पर मैंने ऑफिसर्स और जेसीओ से बात की और स्थिति का जायजा लिया। जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा है और वो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। सेना अध्यक्ष के बयान के बड़े मायने हैं। उनका बयान देश को भरोसा देता है। भरोसा ये कि एलएसी पर अब बाजी भारत के हाथ में है। चीन में एलएसी पर अब चीन की धौंस नहीं चलेगी। देश की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। हमारी सुरक्षा के लिए हमने कुछ एहतियाती कदम उठाए थे और इससे हमें भरोसा है कि स्थिति कायम रहेगी और जो भी हमने कदम उठाए हैं वो हमने एलएसी के ऊपर उठाए। और इन तैयारियों में सबसे आगे बढ़कर है भारतीय सेना का वो जोश जिसके बूते हर मुश्किल जंग जीती जा सकती है। खुद सेना अध्यक्ष की जुबानी सुनिए कि देश के लिए जान देने का जुनून लेकर चलने वाले हमारे जवानों का जोश किस कदर आसमान चूम रहा है। मैं यकीनन कह सकता हूं कि हमारे जवान सबसे अच्छे जवान हैं और वो ना सिर्फ इंडियन आर्मी का लेकिन देश का भी नाम रोशन करें। 2 दिन के लेह दौरे के बाद आज सेना अध्यक्ष दिल्ली लौट रहे हैं, लेकिन इस दौरे ने चीन को सब कुछ समझा दिया और दे गया है नसीहत कि हिमाकत के दिन अब लग गए। आज तक ब्यूरो। तो चीन के लिए भारत ने रचा है ऐसा चक्रव्यूह जिसकी उसको भनक तक नहीं लगी है और जब उसे ऊंची पहाड़ियों पर इसकी झलक मिली तो उसके सुर ही बदल गए। चीन ये अच्छी तरह से समझ चुका है कि लद्दाख में हालत बदल चुके हैं, वो पहले जैसे नहीं रहे और अब बाजी भारत के हाथ में है। हम आपको बताते हैं कि भारत ने बेहतरीन सामरिक रणनीति के तहत ऐसा क्या कदम उठाया जिससे चीन को एक जबरदस्त सबक इस बार मिला है। लद्दाख ही नहीं, चीन की पूरी सरहद पर भारतीय सेना का जोश हाई है। जहां जहां चीन हिमाकत कर सकता है वहां वहां अब उसे चुनौती देने के लिए भारतीय सेना पहले से मिलेगी। चीन के इरादे भांपकर भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। जैसे लद्दाख में चीन खाली समझकर ऊंची चोटियों की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन वहां उसे हिंद की सेना पहले से तैयार मिली थी। ऐसी ही तैयारी हर जगह है, सिर्फ पैंगोंग में ही नहीं बल्कि पूरे विवाद के 70 किलोमीटर के दायरे में। चीन के लिए रच दिया चक्रव्यूह। इस चक्रव्यूह की कोई काट नहीं। जरा इस नक्शे को ध्यान से देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि चीन के खिलाफ हमारी तैयारी कितनी मुकम्मल है। 15,000 फुट ऊंची चोटियों पर भारत की फौज तैनात है, हथियार तैयार है और चीन कम ऊंचाई वाली चोटियों पर लाचार है। तथ्य गवाही देते हैं। पैंगोंग के पास शक्तिशाली T-90 टैंकों की पूरी 2 रेजिमेंट तैनात है। थाकुंग से रेचिन ला तक भारत मजबूत है। ये पूरा इलाका 70 किलोमीटर का है। हेलमेट टॉप, गुरुंग हिल और मगर हिल पर भारतीय सेना का कब्जा है। पैंगोंग झील के उत्तरी छोर पर भी भारत मजबूत है। फिंगर 4 के आसपास भी ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर भारतीय सेना ने निगरानी पोस्ट बनाई है। डिफेंस एक्सपर्ट से सुनिए कि 29-30 अगस्त की रात के बाद चीन के होश कैसे उड़ गए। आपने अगर किसी चीज पे इलीगल कब्जा किया है उस सबको नलीफाई करके आप अपनी सही स्थान पे आ जाइए। मीटिंग चाहे कितनी भी करा लीजिए, मीटिंग का मतलब ये होता है। और उसका रवैया चेंज हो गया है। 29-30 की रात को जो हादसा हुआ ब्लैक टॉप में, जब भारत ने एग्रेशन दिखाया तब चीन को ख्याल आ गया कि भैया अब दाल नहीं गलेगी।
यानी पैंगोंग झील के किनारे LAC पर चीन की सैनिक चौकियां अब भारतीय चक्रव्यूह में घिर चुकी हैं और वो सीधे भारत की फायरिंग रेंज में है। यही वजह है कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल और सिक्किम तक चीन किसी तरह LAC पर कोई दुस्साहस नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो चीन के लिए भारत के सरहदी सूबे जम्मू कश्मीर से एक और बुरी खबर है। अब उसकी हिमाकत का जवाब देने के लिए भारत के पास एक और हथियार मौजूद है। बिल्कुल, और ये हथियार है वो सुरंग जो दुनिया में अनूठी है। जी हाँ, हजारों फुट की ऊंचाई पर ऐसी सुरंग बनाना कम ही देशों के बूते की बात है। ये सुरंग LAC पर सेना के लिए मजबूत लाइफलाइन का काम करेगी। रसद हो या हथियार, सब कुछ रफ्तार से सरहद तक पहुंचेगा। चीन के लिए भारत से एक के बाद एक बुरी खबरें हैं। लद्दाख में अगर भारत ने चीन की अभेद्य घेराबंदी कर दी है तो चीन पर यह शिकंजा और कसने का इंतजाम भी हो गया है। जरा भारत के एक नए हथियार पर गौर करिए, ऐसा हथियार जो चीन की कमर तोड़ने में मदद करेगा। यह है एक अनूठी सामरिक सुरंग। अब हम आपको बताते हैं कि सुरंग को हथियार क्यों कह रही हैं। एक अनूठी सामरिक सुरंग तैयार। सरहद तक सेना का सफर होगा आसान। अब लद्दाख तक कम वक्त में पहुंचेंगे हथियार। जी हां, इन खासियतों की वजह से ही इसे भारत का अचूक अस्त्र कह सकते हैं। ये देश में ऊंचाई पर बनी सबसे लंबी रोड टनल है जिसका जल्द ही PM नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। रोहतांग से ये 9 किलोमीटर लंबी टनल लेह को जोड़ेगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इस टनल का नाम अटल रोहतांग टनल रखा गया है। सामरिक तौर पर यह रोड टनल काफी अहम है, खासतौर से सेना की आवाजाही लेह तक साल भर इस टनल के बन जाने से बनी रहेगी। इस अहम सुरंग को बनाना आसान नहीं था। जरा इस बेहद अहम सामरिक प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर की जुबानी सुनिए, कितना मुश्किल काम था ये। वो उस नदी इस टनल के ऊपर में जाने की वजह से बहुत ज़्यादा पानी और बहुत मक इसके अंदर में टनल में आता थे और 140 लीटर पर सेकंड में पानी का फ्लो होता था और उसको बंद करना बहुत मुश्किल काम था। और इतना लंबा शेयर सोन जो है कभी भी कोई भी टनल में नहीं होता है, ये भी इसका खासियत है। फिर भी हम लोगों ने 4 साल में इस टनल को, इस जो शेयर सोन को पूरा करने में लगा है हम लोगों को। और आपको अंदाजा लगा सकता है बाकी 8.5 किलोमीटर भी हम 5 साल में पूरा किया है। अब जरा एक नजर में सुरंग की खास बातें देख लीजिए। पीर पंजाल पहाड़ियों को काटकर इसे बनाया गया है। लेह रोहतांग का 46 किलोमीटर का सफर 10 मिनट में पूरा होगा। अब तक ये सफर 5 घंटे में पूरा होता है। अब साल भर रोहतांग से लेह जाना संभव होगा। सुरंग 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी है। सुरंग के जरिए अब लद्दाख में तैनात सैनिकों से बेहद संपर्क बनाने में आसानी होगी और सबसे बड़ी बात ये कि उन्हें हथियार और रसद कम वक्त में पहुंचाए जा सकेंगे। ये सुरंग बेहद खास है। आपातकाल के लिए इसके नीचे एक और सुरंग बनी है। टनल की गहराई की बात करें तो करीब 13.5 मीटर ये गहरी टनल है और इस तरह से ये रास्ता इमरजेंसी एग्जिट की तरफ जाता है। उसके नीचे एक ये टनल का रास्ता है जहां से किसी भी दुर्घटना होने की दिशा में जो यात्री हैं उनको निकाला जा सकेगा। इस तरह से रास्ता आगे बढ़ता है और यहाँ पर अब हम नीचे यानी कि बेसमेंट पहुंच चुके हैं इस टनल के। ये एक दूसरी टनल यहाँ पर मौजूद है, इसको हम इमरजेंसी टनल कहेंगे और यहाँ पर ये पूरी 9 किलोमीटर लंबी टनल है और यहाँ पर इस तरह से ये खास जो गड्ढे नजर आ रहे हैं, ये बॉक्स जो नजर, ये पहाड़ों से जो पानी आ रहा है उसकी निकासी के लिए ये बनाए गए हैं। इतना तो तय है कि ये सुरंग चीन की किसी भी हिमाकत का सही वक्त पर माकूल जवाब देने में मदद करेगी। रोहतांग से मंजीत नेगी, आज तक।
बात अब बाढ़ और बारिश की करेंगे। कुदरत का कहर अभी भी कई राज्यों में बरकरार है। सबसे ज्यादा संकट पहाड़ों पर दिख रहा है। पहाड़ों में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में उफान है। इसकी वजह से मैदानी इलाके में भी जनजीवन पर असर दिख रहा है। मैदानों में हरियाणा से लेकर यूपी तक हालात खराब हैं। कुछ शहरों में 2 से 3 फीट तक पानी भरा है, जिससे जिंदगी दुश्वार हो चली है। बारिश का संकट, पहाड़ों पर भारी बारिश का जबरदस्त असर दिख रहा है। कांगड़ा से आई ये तस्वीरें आफत की गवाही दे रही हैं। एक बाइक पर 2 युवक उफनती नदी के पानी में डूबी सड़क से गुजर रहे थे, तभी उनकी बाइक लहरों का शिकार हो गई। तेज धार की वजह से वो संभल नहीं पाए, दोनों पानी में गिर पड़े। बाइक भी फिसलकर पानी में बहने लगी। लेकिन गनीमत थी कि दोनों बाइक सवारों को आसपास के लोगों ने वक्त रहते देख लिया। फौरन ग्रामीणों ने मदद की, दोनों युवक को तेज धार से बाहर निकाला, फिर बाइक को भी काफी मशक्कत के बाद बहने से बचा लिया। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में मूसलाधार बारिश के बाद जनजीवन ठप हो गया। पहाड़ियों पर आसमानी आफत से रिहायशी इलाकों में मुश्किल बढ़ गई। कई घरों में पानी घुस गया, दुकानों में भी वैसा ही हाल दिखा। श्री नैना देवी में तेज बारिश की वजह से सड़कों पर भी पानी भर गया। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे का हाल भी बदतर हो गया। नदी नालों में उफान दिखा। मौसम विभाग ने इस इलाके में येलो अलर्ट जारी किया है। हरियाणा के फतेहाबाद का ये हाल देखिए। शहर के बीचों बीच तालाब जैसा हाल हो गया है। यहाँ करीब 2 फीट तक पानी भरा हुआ है। कारें और अन्य गाड़ियां इसमें बंद पड़ी हैं। बेबसी का आलम ऐसा है कि लोगों को समंदर जैसे हालात के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। मूसलाधार बारिश ने प्रशासन की पोल खोल दी है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर भी बेहिसाब बढ़ा है। उफनती गंगा की वजह से कई घाट डूब गए हैं। गलियों में भी सैलाब का पानी पहुंच गया है। आलम यह है कि मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार करने वाले लोग लाचार नजर आ रहे हैं। उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पितृपक्ष के दौरान तर्पण करने में भी दिक्कतें आ रही हैं। लोगों को छतों पर बैठकर तर्पण करना पड़ रहा है। पूरे एलएसी पर सेना ने दबदबा बना लिया है। ऊंचाइयों वाली पोजीशन पर सेना का कब्जा है और अब वो देपसांग से लेकर दक्षिण पैंगोंग तक के इलाके में मजबूत स्थिति में है। पिछले 6 दिनों में एलएसी पर सब कुछ बदल गया। सेना का पूरा एक्शन प्लान, दशकों पुरानी फौजी रणनीति अब इतिहास बन चुकी है। भारतीय सेना अब रिएक्शन मोड में नहीं है, बल्कि सीधे एक्शन मोड में है। चीन के साथ 4 महीने लंबे फेस ऑफ के बाद भारतीय सेना ने अपनी रणनीति एकदम बदल दी। अब नो फर्स्ट मूव की जगह पैंगोंग में सेना ने पहाड़ियों की चोटियों पर कब्जा जमाकर चीन को हैरान कर दिया है। और कोई भी एक्शन लेने के लिए भारतीय सेना को खुली छूट है। इसका असर भी दिख रहा है। सेना ऊंचाइयों पर पोजीशन बनाकर अपनी स्थिति को बेहतर कर रही है। उनतीस सितंबर 2016 का दिन सेना और देश के लिए खास महत्व रखता है। हर भारतीय अपने जहन में इस तारीख को जिंदा रखना चाहेगा, क्योंकि इसी दिन सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी और आतंकियों का सफाया कर दिया था। इस कामयाब ऑपरेशन ने भारतीय सेना की छवि बदल दी। अब हम सिर्फ बचाव नहीं करते, बल्कि घुसकर मारते भी हैं। एलओसी के बाद सेना ने यही काम एलएसी पर भी किया है। दिल्ली से मिली हरी झंडी के बाद भारतीय सेना एक्शन में है।
जवानों में जोश है। पैंगोंग फिंगर एरिया से लेकर हॉट स्प्रिंग्स, दौलत बेग ओल्डी, चुमर, डेमचौक तक तमाम पोस्ट पर सेना मजबूत हालत में है और चाइना बहुत हैरत में है। भारतीय सेना के एक्शन के मूड से चाइना परेशान है। पूरे एलएसी पर सेना एक्शन में है। हर पोस्ट, हर इलाके पर दबदबा कायम है। भारतीय सेना अपने 20 साथियों की शहादत का बदला लेना चाहती है। 6 दिन में जो तेवर दिखाई दिए हैं वो बहुत अलग हैं। पहले चीन की हरकत पर सेना जवाबी कार्रवाई करती थी, अब सेना ने खुद ही पहल करके चीनी सैनिकों के पर कतर दिए हैं। पहले सेना एलएसी पर वेट एंड वॉच की पोजीशन में रहती थी, अब त्वरित एक्शन लिया जाता है। पहले बातचीत पर जोर होता था, अब बातचीत भी और एक्शन भी। पहले बॉर्डर पर शांति बनाए रखने के नियमों के तहत कार्रवाई होती थी, अब भारत ने ये साफ कर दिया है कि सामने वाला अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो इकलौते भारत ने ही शांति का ठेका नहीं लिया हुआ। बॉर्डर पर शांति बनाए रखने की प्रक्रिया को परिभाषित किया गया है। हम लोग को बात के अंदर गोल पोस्ट शिफ्ट करने की जरूरत है। वो यदि एलएसी की बात करता है तो हमको डिसएंगेजमेंट के साथ साथ डीएस्केलेशन का बात करना चाहिए। इशू रेज करना है कि अक्साई चीन हमारा है। चीन समझ जाएगा कि कूटनीति में और बातचीत में जो गेम वो खेल रहा है उस गेम के हमने भी मास्टरी कर लिया है और उसी गेम में शतरंज की चाल में उसको हम शाह मात देंगे। भारत उन छोटे देशों में नहीं है जिनको चाइना ने साउथ चाइना सी के रिम पर डरा धमका के अपनी बात मना ली है। भारत की अपनी रीढ़ की हड्डी है और बड़ी मजबूत है। अगर चीन एलएसी पर चांस मारेगा तो भारतीय सेना के गुस्से की आग बरसेगी। चार महीने से एलएसी पर भारत के जो तेवर हैं, उसको देखकर जिनपिंग और उनकी सेना को ये बात समझ में आ गई होगी। शिवरूर के साथ अभिषेक भल्ला, आज तक।